आज खाड़ी में चल रहे युद्ध का 24वां दिन है। इजराइल पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला जारी है। ईरान की ओर से किए गए ताजा मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में कई जगहों पर मलबा गिरने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लस्टर म्यूनिशन से भी नुकसान हुआ है। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। आपको यह भी बता दें कि ईरान ने इजराइल और वेस्ट बैंक पर क्लस्टर वॉरहेड युक्त मिसाइलों से भीषण हमले किए हैं। यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा ईरानी पावर ग्रिड को नष्ट करने की धमकी के बीच हुई है। रिहायशी इलाकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने से मध्य पूर्व में मानवीय और आर्थिक संकट भी गहराया है। इससे पहले ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे के भीतर ईरान के बिजली तंत्र पर हमला किया तो ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा पानी के संयंत्रों को निशाना बनाएगा। अब इससे आशंका बढ़ गई है कि युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों से सीमित न रहकर आगे बढ़ेगा और नागरिक ढांचे तक भी पहुंच सकता है। तो इजराइल पर ईरान का लगातार हमला जारी है। ये क्लस्टर एम्यूनिशन क्लस्टर बम की वो तस्वीरें देख रहे हैं जिसे इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। साल 2023, साल 2024 इजराइल ने दो लगातार युद्ध झेले, एक बार हमास के साथ, दूसरी बार लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ। लेकिन ईरान के साथ इस प्रत्यक्ष युद्ध में इजराइल को अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। टेल अवीव में हमले के बाद जो असर हुआ है उसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। भयावह मंजर। और इस बार इजराइल का शायद ही कोई ना, फिर चाहे वो दक्षिण में अरद का इलाका हो, उत्तर में हाइफा हो या फिर मध्य में टेल अवीव हो, हर जगह जहां पर भी ईरान की मिसाइलें बरसी हैं, मानो वहां पर कहर बरसा है। चाहे रिहायशी इलाकों पर निशाने लगे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ हो, ऑयल रिफाइनरी पर नुकसान हुआ हो या फिर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास ईरान ने इलाके को निशाना बनाया हो। 3 सप्ताह का समय बीत गया और ऐसे में इजराइल और अमेरिका अभी भी ईरान की असली ताकत से अनजान है। जहां ईरान और अमेरिका की कार्रवाई ईरान के सैन्य ठिकानों पर चल रही, ईरान पर हमले चल रहे हैं, तो ईरान की जवाबी कार्रवाई भी इस बार अमेरिका और इजराइल को मुश्किल में डाल रहा है। टेल अवीव पर हमले के बाद उसका जो असर हुआ है, देखिए सब कुछ आग के गोले में तब्दील होता हुआ तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब अपने सबसे खतरनाक चरण में पहुंच गई है। शनिवार रात ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल के 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भविष्य की लड़ाई एक कठिन शाम करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ने तो दावा किया है कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के बेहद करीब है। दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। ईरान ने न केवल इजराइल और सऊदी अरब पर ड्रोन हमले तेज किए हैं, बल्कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन से हमलों की बौछारें की है। तो एक तरफ तेहरान में जहां अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, उसके सैन्य ठिकानों के साथ साथ अब ईरान के ऊर्जा स्रोतों पर भी अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं। ये अगदासी तेल डिपो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में जहां अगदासी तेल डिपो की तस्वीरें, जहां पर हवाई हमले के बाद धुएं का गुबार, आग का गोला नजर आया, तो इसी को बदले की कार्रवाई करते हुए अब इजराइल के भीतर जहां पर ईरान मिसाइलें दाग रहा है, तो मध्य पूर्व में यानी खाड़ी के देशों में भी ऊर्जा संयंत्र भी अब उसके निशाने पर हैं। देखिए, ईरान के 2 जगहों पर इस तरह के हमले हुए और ये उसके एनर्जी सोर्स यानी जहां पर उसकी ऑयल रिफाइनरी फैसिलिटी है, वहां इजराइल के ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं और उसी को लेकर पलटवार यानी जवाबी कार्रवाई ईरान कर रहा है, फिर चाहे वो खाड़ी के देशों को निशाना बनाना हो या फिर इजराइल पर। और इसी के साथ साथ IRGC ने वो तस्वीरें भी जारी की हैं कि कैसे उसकी ड्रोन फायर कैपेबिलिटी, ये वो शाही ड्रोन है जो पेलोड ले जा करके चाहे खाड़ी के देशों से टकरा रहे हैं या फिर सीधे इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इन्हीं ड्रोन से लड़ना इन तमाम देशों के लिए बेहद चुनौती भरा हो चुका है। IRGC लगातार ये तस्वीरें जारी कर रहा है और एक तरफ जहां अमेरिका कह रहा है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव के करीब है, वहीं पर ईरान द्वारा जारी की गई ऐसी तस्वीरें अमेरिका और इजराइल दोनों के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर 3 सप्ताह से भी ज्यादा लंबे चल रहे इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान एक तरफ जहां ईरान भी झेल रहा है, तो उसकी जवाबी कार्रवाई से सीधे इजराइल के लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकाने भी उसके निशाने पर हैं, तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी खाड़ी के देशों में जहां उसकी मौजूदगी है, उसे भी लगातार निशाना बनाया जा रही है। तस्वीरें हैं जो IRGC ने जारी की हैं अपनी ड्रोन क्षमताओं से पूरे खाड़ी के इलाके को निशाना बनाते हुए, जो उसकी जद में है।